हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्लास 7th में आए हैं, सबसे पहला जो काम होता है वो हमारा होता है सिलेबस को जानना कि मैथ्स में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा। सिलेबस इसीलिए लिख दिया है कि इसी के अकॉर्डिंग, इसकी जो जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे की क्लासेस जितनी भी होंगी क्लास 7th मैथ्स की, वो सभी टॉपिक वाइज मैं कवर करूँगा इस लेक्चर के माध्यम से। हमारे चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आगे आने वाले क्लासेस में आपको मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम आप यहाँ से इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्लास 7th का ये मैथ सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस मैथ सिलेबस में जो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस दिख रहा होगा आपको, डेसिमल्स हैं, रेशनल नंबर है। इंटीजर्स में आपको कैसे पढ़ना है, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। वैसे ही अगर इसमें फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वैसे ही आपका यूनिट फ्रैक्शंस, इन सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेसिमल्स में आपको डेसिमल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे इसमें। उसके बाद आप एक्सपोनेंट्स में आएंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होता है जिसमें आपको पावर्स नोटेशन आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा यहाँ से शुरू होता है। आपको अलजेब्रा जो है, जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए थोड़ा सा काम आसान होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अलजेब्रा में उनको उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल शॉर्टकट्स होते हैं और काफ़ी अच्छे ट्रिक्स मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आप आगे आने वाली क्लासेस में भी इन फॉर्मूलेज को, इन टॉपिक्स से रिलेट करके सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बेसिक्स होते हैं ना, आधार जो होता है मैथ्स का, वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। चूँकि क्लास 7th है, तो जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में मैथ्स में कमज़ोर थे उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे आप अगर क्लास 6 में भी नहीं समझ पाए होंगे तो उनको भी मैं पीछे से कवर करते चलूँगा, बैक टू बैक आपको बताते चलूँगी क्लास 6 में आप क्या स्किप कर गए हैं, और उसको भी कवर करूंगा ताकि आपका बेस जो है मजबूत हो जाए। आप जानते हैं कि किसी भी पौधे का जो बेसिक्स मीन्स कि तना मजबूत होता है वही लंबे समय तक स्टेबल हो पाता है। तो वैसे ही मैथ्स में जो बेसिक्स हैं, बेस जो है वो क्लास 6 से तैयार होता है। क्लास 5 तक अगर आपके मैथ्स वीक भी रहे होंगे तब भी आप थोड़ा बहुत मेहनत करके उसको कवर कर सकते हैं। अब यहाँ से क्लास 6, 7th और आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे आपका मैथ्स जो है डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और उन्हीं डिफ़िकल्टी लेवल्स को दूर करने के लिए मैं सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में किसी एक चीज़ का प्राइस निकालना होता है, उसके बाद 10, 20, 50 जितने भी कमोडिटीड होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनके प्राइस वगैरह निकालने के लिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा आगे आएगा परसेंटेज। बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग है। परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, ये जो है ये 3 टॉपिक्स आपको आगे आने वाली क्लासेस में, क्लास 8th में भी, आपको 9th में भी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी से अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप अभी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चलेंगे, तो ऊंची क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नहीं तो क्या होगा कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन से वाकिफ़ नहीं होंगे तो ऊंची क्लास में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से छोटे छोटे कोर्सेज लेकर आऊँगा। टॉपिक वाइज छोटे छोटे सेक्शंस में होंगे, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, और सभी को मैं इजी लेवल में एक्सप्लेन करते चलूँगा।
क्लियर। तो आगे हमारा उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स है, ठीक है। ये जो दो टॉपिक हैं, ज्योमेट्री क्लास 7th 8th 9th 10th मीन्स कि आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कि आप कह लीजिए कि 75% स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनको दूर करने के लिए बेसिक्स यही है। क्लास 6 में भी थोड़ा सा ज्योमेट्री रहा होगा आप लोगों को, और उसके बाद क्लास 7 में भी ज्योमेट्री है। तो इन सभी बेसिक्स को अगर आप क्लियर करते चलेंगे, क्लास 7th के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते चलेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए लाइंस एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन, इसका भी बेसिक्स वही है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एंगल्स बनाने होते हैं 90 डिग्री 70 डिग्री। और सबसे बड़ी बात कि जो कंस्ट्रक्शन है ये फिक्स होता है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे लेंगे इस पे कंस्ट्रक्शन पे, तो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और 5 आउट ऑफ 5 ज़रूर से ज़रूर आप क्लियरली मार्क्स फैच कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होने वाला है हमारे सेशन में, हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सबको कवर करेंगे। उसके साथ साथ मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आप जैसे जैसे आगे की क्लास में जाते जाएंगे उतना ही डिफ़िकल्ट होते जाएगा। इस लेवल पे क्लास 7th में तो थोड़ा सा इजी है, तो इसको आप ऐसे करके पढ़िएगा कि आगे भी आपको इसकी ज़रूरत होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ क्लास क्वालिफाई करने के लिए पढ़ लेते हैं कि चलो क्लास 6 में पढ़ लेते हैं, आगे नहीं होगा। क्योंकि क्लास 6 में उनको क्लास 7 का सिलेबस नहीं पता होता, 8th में क्या आने वाला है नहीं पता होता, 9th में क्या आने वाला है नहीं पता होता। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि आगे की क्लासेस में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आए। तो मैं आपको सारे आगे की रास्ते का सफ़र तय करवाऊंगा, और सारे सिलेबस सभी कुछ कवर करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। और डाटा हैंडलिंग भी बताऊंगा कि कैसे आप कवर करेंगे इसको। तो ये हमारा मेंसुरेशन से लेकर के डाटा हैंडलिंग तक पूरा सिलेबस है, जिसको इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारी फर्स्ट लेक्चर इसलिए था आपको कि कोई भी क्लास जो होती है या कोई भी जब जर्नी हम लोग शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये पूरे ईयर का क्लास 7th का सिलेबस है, जिसको हम लोग अपने चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो लोग क्लास 7th का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस बार क्लास 7th में जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, और इस सेशन में मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो नए स्टूडेंट से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स हों वो आपको मिल सके, और इसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और बिना किसी हिचक के आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जुड़ने के लिए आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं आपको पर्सनली भी काफ़ी एडवाइस करूँगा। तो जितने भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा और रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। और कोशिश ये होगी कि हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो या कॉमन स्टूडेंट हो, सभी को जितने भी डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो हमारा पहला टॉपिक जो शुरू होगा वो इंटीजर से शुरू करूंगा मैं। इंटीजर्स हमारा पहला टॉपिक होगा, और इंटीजर्स में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें नंबर पढ़ेंगे, जिसमें नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इन सभी को डिस्कस करूंगा। इसके मल्टीपल्स और इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न कैसे आप करते हैं, कैसे जिसमें माइनस लगा हुआ होता है उसमें नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, प्लस लगा होता है उसको माइनस लगा होता है उसको नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, जिसमें प्लस लगा होता है उसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें मैं अपने लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो हमारा आगे आने वाला जो लेक्चर होगा वो इंटीजर्स पे होगा, जिसके लिए आपको करना होगा अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वेट करना होगा सभी टॉपिक्स के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे नंबर्स ले सकें
अपने आने वाले फ्यूचर में जब क्लास 9th 10th में जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।